हाउ डू आई नो वॉट मिस्टेक्स आई कमिट ड्यूरिंग माई जे प्रिपरेशन। मतलब मैं अपनी जे प्रिपरेशन में क्या गलतियाँ करता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो, अपनी गलती पता लगाना एक बहुत इंटेलिजेंट चीज़ होती है ना। बहुत इंटेलिजेंस और बहुत विजडम चाहिए होती है इस चीज़ के लिए कि आप अपनी ही गलती पता लगा पाओ, है ना। ज़्यादातर टाइम जब आप इस तरह की अप्रोच ट्राई करोगे कि आप अपनी खुद की गलती पता लगाना चाहो, ये ज़्यादातर टाइम वर्क नहीं करेगा। वर्क इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप इसको वर्क नहीं करवा रहे हो, है ना। आप अपनी गलतियों को कभी फेस नहीं करोगे, है ना। अपनी ईगो को मेंटेन रखोगे, है ना। ऑल्दो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपके पास कोई ईगो है, ठीक है, किसी तरह की, है ना। कोई सेल्फ एस्टीम है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ 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 डॉट सो मैनी थिंग्स है आपके पास, ठीक है। तो इस एटीट्यूड के साथ बहुत मुश्किल है कि आप अपनी खुद की गलतियाँ खुद से पता लगा पाओगे। ऑल तो आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपकी गलतियों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो आपको फेयरली इनफ चीज़ें सिखा सकते हैं, है ना। जैसे कि आप अपने आप को टेस्ट करते हो जब, है ना, तो आपने जो गड़बड़ करी वो पेपर पे लिखी हुई दिखती है। आप एक बार वो कह सकते हो नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, लेकिन जब सवाल गलत हो गया इसका मतलब तुम्हारी गलती है, ठीक है। कोई भी सवाल तुमसे गलत हो गया या तुमसे नहीं हुआ, इसका मतलब वो तुम्हारी मिस्टेक है, दैट इज़ योर मिस्टेक। अब तुम पूछ रहे हो मिस्टेक्स कैसे पता करूँ। मिस्टेक्स पता करने के बहुत बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा तो होता नहीं होगा कि तुम जो क्वेश्चन करते हो वो पहली बार में तुमसे जल्दी और सही हो जाता है। सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होते ना। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर तुमसे सही नहीं होता, वो क्वेश्चन एक सोर्स ऑफ लर्निंग हो सकता है। वो क्वेश्चन तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारी मिस्टेक क्या है। देखो, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो कोई रैंडम चीज़ की वजह से गलत नहीं हो रहा है। तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। या तो तुम मिसअंडरस्टूड हो, या तुम मिस इन्फॉर्म्ड हो, या बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है तुम्हें, है ना। मतलब ये, या तो तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन पता है वो गलत है ना, या फिर जो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है वो तुम्हें सही से नहीं पता, या तुम्हें इनफ क्लैरिटी नहीं है, या तुमने किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। ये सब मिस्टेक्स हैं। ये कोई छोटी मिस्टेक नहीं है, ये रियल मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये रियल क्वेश्चंस का रियल गलत आंसर देती हैं, है ना। और रियल रैंकिंग जो है वो नीचे हो जाती है, गिर जाती है, समझ रहे हो। तो ये रियल है ना। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं कि अरे नहीं मैं अपना ना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी मिस्टेक है, या मैं ना ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ये मिस्टेक नहीं होती है। मिस्टेक ये होती है ये चीज़ क्यों गलत हो गई। अब उसके रूट पर जाओ कि ये क्वेश्चन है, ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि चैप्टर सही से नहीं पढ़ा था, मिसकॉन्सेप्शन हो गए थे, मिसअंडरस्टैंड कर लिया। क्यों मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मैंने तो लेक्चर्स देखे थे, तो मिसअंडरस्टैंड कैसे कर लिया। अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, एक तो ये कि तुम्हारी गलती हो, और दूसरी चीज़ ये कि वीडियो लेक्चर्स ही क्लियर इनफ नहीं है, ठीक है। दोनों की इसमें गलती हो सकती है, किसी एक को गलत कहना जायज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे सही बात करी गई है ना, बिल्कुल क्लियर बात की गई है, लेकिन तुम उस वक्त क्योंकि पूरे कंसंट्रेशन से नहीं देख रहे थे, तुम बहुत इग्नोरेंट थे, इस वजह से तुमने उसका कोई और ही कंसेप्शन बना लिया, है ना। नाउ दैट इज़ योर मिस्टेक। तो तुमने क्या किया, तुमने सवाल सॉल्व किया, तुमने ये देखा कि भैया मेरा ये सवाल गलत है। मेरा सवाल गलत इसलिए हुआ, फिर मैं जब रीज़न पे गया तो मैंने देखा क्या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, क्या मेरे कॉन्सेप्शन गलत हैं, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है। फिर तुम इस पे गए कि अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने मिसकॉन्सेप्शंस बना लिए बहुत सारे। तो तुमने क्या किया, उन वीडियो लेक्चर्स का वो पोर्शन जो रेलेवेंट पोर्शन था वो तुमने दोबारा देखा। जब तुमने वो रेलेवेंट पोर्शन दोबारा देखा तो तुम्हें पता चला कि यार इस पोर्शन में तो सब कुछ क्लियर है, इससे तो सवाल इसी तरह से सही होना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ गलत कर दिया, इसका मतलब ये मेरी गलती है। या दूसरा केस हो सकता है कि यार वीडियो लेक्चर में ही क्लियर इनफ नहीं दे रखा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से पता लगाऊँ, है ना। नाउ इट विल बी योर मिस्टेक इफ़ यू डोंट वर्क ऑन दैट। अब इस पर वर्क करने का मतलब क्या होता है कि वीडियो लेक्चर्स के अंदर कुछ क्लियर इनफ नहीं है, ठीक है। अब इस पे ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ कहीं और ढंग से एक्सप्लेन की गई हो, है ना, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की गई है ना। पहले कहीं कभी एक्सप्लेन की गई है तब तुमने नहीं सुना, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, ठीक है। या अगर किन्हीं वीडियो लेक्चर्स में, पूरी सीरीज़ में सैकड़ों घंटों के वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उनमें अगर एक आध दो जगह पे अगर थोड़ी सी एक आध नहीं, मतलब अगर 5-10 जगह पे भी थोड़ी सी ऐसी चीज़ है कि क्लियर इनफ नहीं दे रखा, तो तुम नेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसमें वीडियो लेक्चर्स की गलती नहीं है। लेकिन अगर वीडियो लेक्चर्स पूरी तरह से वेग हैं, समझ रहे हो, कि कुछ भी ढंग से नहीं बता रहे, और समझ रहे हो ना, यू अंडरस्टैंड दैट
कि कुछ भी क्लियर इनफ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर इनफ नहीं है और उससे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन बन रहे हैं। देन इट इज़ योर मिस्टेक इफ़ यू डोंट चेंज दोज वीडियो लेक्चर्स। यू हैव टू चेंज दोज वीडियो लेक्चर्स। तुमने जो वीडियो लेक्चर्स दिए अगर वो वर्क नहीं कर रहे, चेंज इट, चेंज इट, चेंज वॉट डजेंट वर्क, सिंपल एज दैट। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्टिवली काम नहीं आ रही, चेंज इट। और नहीं उसकी मिस्टेक, अरे उसकी मिस्टेक क्या होता है, तुम क्यों रखे हो उसको, ये तुम्हारी मिस्टेक है। लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, ये कोरोना वायरस की मिस्टेक नहीं है ना। लोग मेजर्स नहीं ले रहे, वो उनकी मिस्टेक हो सकती है या कोई और मिसहैप हो सकती है उनके साथ। तो मिस्टेक सिर्फ अपनी देखो, दूसरे की मिस्टेक मत देखो। अगर सामने वाले की मिस्टेक है कोई, तो तुम अगर मान लो बुक में कुछ मिस्टेक दे रखी है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं बुक में, तो तुम बुक को क्यों एंटरटेन कर रहे हो उतनी देर से। चेंज द बुक, सिंपल एज दैट। अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रही, चेंज इट, सिंपल। चेंज नहीं करोगे तो वो तुम्हारी मिस्टेक होगी। तो तुम इसको समझ रहे हो ओवरऑल कि मिस्टेक्स जो तुम कर रहे हो, तुम बैठे बैठे आंख बंद करके अपनी गलती मत जानो, जो कि तुम फिर सही गलती को फेस नहीं करोगे। समझ रहे हो, तुम कुछ और ही समझ लोगे जो तुम्हारी गलती नहीं है एक्चुअली, या जो एक्चुअल सोर्स ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको गलती मान लोगे, है ना, है ना। और तुम सोच लोगे हाँ मैंने अब तो अपनी गलती मान ली, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ गलती मान ली। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें फिर भी किया ऐसा। समझ रहे हो, वो गलती नहीं होती। गलती तुम्हें पता चलेगी तुम्हारे रिजल्ट से, तुम्हारे कॉन्सिक्वेंसेस से। मैं एंड रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं जेई मेन जेई एडवांस के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो बता ही देंगे तुम्हें एनीवेज, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन रिजल्ट्स की, जो भी तुम काम करते हो दिन भर में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तुमने कुछ पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, किस क्वालिटी से पढ़ा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेज तुम्हें साफ साफ दिखा देंगे, बिल्कुल। अगर तुम उनको फेस करने को तैयार हो तो तुम्हें साफ साफ दिखा देंगे कि क्या क्या तुम्हारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। बाकी मैं तो हूँ ही तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स गिनाने को, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी मिस्टेक्स गिनाऊंगा जो तुम्हें, जिनके बारे में तुम्हें होश ही नहीं था तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि जो भी वीडियोज़ होते हैं मेरे, उनके अंदर कम से कम मैं एक आध मिसकॉन्सेप्शन को बस्ट करूँ। अगर ये चीज़ रिलेटेबल है तो कमेंट करो, ठीक है। और इस वीडियो में जो कुछ भी बताया कि अपनी मिस्टेक्स देखने की एल्गोरिदम है कि कॉन्सिक्वेंसेस को देखो, फिर उनके सोर्स पे जाओ। अच्छा ये कॉन्सेप्ट गलत था तो कहाँ गलती थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग में गलती थी, मेरी अवेयरनेस में गलती थी कि भैया मैंने ढंग से, मैं उस वक्त अवेयर नहीं था ढंग से कि मैं जो कंटेंट दे रखा है उसको क्लियर इनफ समझ पाऊँ, या मैंने नोट्स नहीं बनाया, या मैं भूल गया। अपनी गलती देखो, फिर ये देखो कहीं सोर्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि नेट पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई भी सोर्स कुछ भी हो सकती है, किसी के पास कोई तरीका नहीं है पता लगाने का पहले से, अनलेस तुम उसको यूज़ नहीं करते। यूज़ करोगे तो अब जब तुम यूज़ करो तो तुम्हें यूज़ करने के बाद जज करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जब कोई सोर्स ले लिया, अगर तुमने ये बुक खरीद ली तो ये बुक सही होगी, तुम उसको जस्टिफाई करने लगते हो, अच्छा नहीं ये बुक सही है, ये नहीं ये बुक सही है, अरे ये तो मैंने ली इसलिए सही है। ऐसा नहीं होता तुमने बुक ली, यूज़ करी और वो बुक यूज़लेस निकली, दैट इज़ पॉसिबल, है ना। अब बुक्स के ऊपर हम कुछ कमेंट्स कर सकते हैं कि भैया ये बेस्ट बुक्स हैं, ये बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह की हरकत नहीं करूँगा कि मैं टीचर्स पे कमेंट्स करूँ कि ये टीचर सही है, ये टीचर ख़राब है, ये वो है। मैं ऐसा नहीं करता, ये तुम करो ना। तुम्हारे लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है ये मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। ये तुम्हें देखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए वर्क कर रही है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रही है। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं ये इस कोचिंग को छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो और लो मेरा कोर्स ले लो। मैं इस तरह की हरकत नहीं करता, ठीक है। मैं किसी चीज़ को इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है, अनलेस वो बहुत ही गलत हो, बहुत ही गलत मतलब बहुत ही गलत, बिल्कुल ही बर्बादी की तरफ हो, ठीक है। और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी नहीं हैं, बिल्कुल बर्बादी की तरफ चीज़ें नहीं हैं। चीज़ों में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ नहीं है। किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ वर्क करती है, किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ वर्क नहीं करती। ये इंसान की खुद की विजडम और इंटेलिजेंस है कि वो क्या चॉइसेस बनाता है ना, क्या मिस्टेक्स उसकी होती हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कितनी मिस्टेक्स वो रियलाइज़ करता है ये उस पर डिपेंड करता है, और क्या चॉइसेस वो बनाता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमें अपनी इंटेलिजेंस और विजडम को यूज़ करना भी आना चाहिए। ऑलराइट, तुम गाइडेंस ले रहे हो, तुम दूसरे की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। तुम्हें पिज़्ज़ा में कौन सा चीज़ पसंद है, शेडर या मोज़रेला? अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछता तो मैं बोलता दोनों, ठीक है। तो अपनी इंटेलिजेंस भी और दूसरे की इंटेलिजेंस भी, सिंपल एज दैट।